हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। समदन जी, अपनी बेटी को ससुराल में रमने तो दीजिए। छाया और पुलकित की नई नई शादी हुई थी और वे हनीमून से वापस आ गए थे। सुगंधा जी सोच रही थी, चलो अब तो रस्म रिवाज, घूमना फिरना सब हो गया है, अब कुछ टाइम बहू के साथ बिताने का वक्त मिलेगा। पर इतने में ही सुगंधा जी के पास छाया की मम्मी का फ़ोन आता है कि समदन जी कुछ दिनों के लिए छाया को मायके भेज दीजिए। तो सुगंधा जी कहती है कि अभी तो बच्चे घूम कर आए हैं, कुछ दिन छाया को यहाँ रहने दीजिए, फिर बुला लीजिएगा। तो छाया की मम्मी कहती है ठीक है। फिर 3-4 दिन बाद मौसम बदलने की वजह से छाया को हल्का सा बुखार आ जाता है। जैसे ही छाया की मम्मी को पता चलता है कि छाया को बुखार आ गया है, वह उससे मिलने के लिए भागी आती हैं और वह ऐसे करती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी घटना घट गई हो। तो सुगंधा जी कहती है, समदन जी बाहर घूमकर आने की वजह से और मौसम बदलने की वजह से हल्का सा बुखार आया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप बैठिए, आराम से चाय पानी पीजिए। पर वह तो मानती ही नहीं है और छाया को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। क्या हम अपनी बहू की देखभाल ढंग से नहीं करते? क्या वह हमारी कुछ नहीं लगती? शुरू शुरू में पति पत्नी के साथ में रहने से रिश्ता मजबूत होता है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। पर फिर सुगंधा जी अपने मन को समझाती है कि कोई नहीं, माँ है। बच्चों को छींक भी आ जाए तब भी घबरा जाती है, कोई बात नहीं। एक हफ्ते छाया अपने घर रहकर ससुराल वापस आ जाती है और घर के कामों की जिम्मेदारी संभालने लगती है। छाया का स्वभाव भी बहुत हंसमुख था। उसका मन धीरे धीरे अपने ससुराल में लगने लगा था। ससुराल के हिसाब से उठने की, खाना खाने की आदत पड़ने ही लगी थी कि छाया की मम्मी का फिर फ़ोन आ गया। 6-15 दिन हो गए हैं छाया को गए हुए, कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा है और उसके पापा भी बहुत याद करते हैं उसे। तो सुगंधा जी ने कहा, जी ठीक है, मैं पुलकित के पापा से बात करके बताती हूँ। सुगंधा जी मन ही मन सोचने लगी कि दिन में 3 बार तो फ़ोन पर बात करती हैं, वीडियो कॉल भी करती रहती है, फिर भी याद आ रही है। फिर शाम को पुलकित के पापा के घर आने के बाद जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए तो सुगंधा जी ने पुलकित के पापा से कहा कि ये समदन जी तो अपनी बेटी को ससुराल में रमने ही नहीं देती है, हर 10 दिन बाद इन्हें अपने बेटी की याद आ जाती है। तो मेरे पति हंसते हुए कहते हैं, सुगंधा जी वह एक माँ है, अपने बच्चे को दूसरे घर भेजना आसान नहीं होता। आदमी तो किसी को अपनी पसंद की ड्रेस ना दे। यह तो भगवान ने बेटी के माँ बाप को इतना बड़ा जिगरा दिया है कि वह अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान घर में भेज देते हैं। तुम्हें याद है जब पुलकित ट्रेनिंग के लिए पुणे गया था तो तुमने 1 हफ्ते तक खाना पीना छोड़ दिया था। थोड़े दिन में उन्हें आदत पड़ जाएगी और विश्वास भी हो जाएगा कि उनकी बेटी यहाँ सुखी है। तो सच में उस समय सुगंधा जी को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि वह ये कैसे भूल गई कि शादी के सालों तक मायके से विदा होते हुए पूरे रास्ते उनके आंसू रुकते नहीं थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि सुबह बहू से कह दूंगी कि वह कुछ दिनों अपनी मम्मी के पास रह आए। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।